हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शानदार खबरें पाने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए। टीवी सीरियल सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि सुमन को पता चल जाता है डिवोर्स की फाइल के बारे में। वो फाइल पढ़ती है और समझ जाती है ये शॉकिंग रियलिटी को देख करके। तीर्थ यहाँ पर उसे डिवोर्स देने वाला है 6 महीने बाद। देविका नोटिस करती है, सब कुछ दरवाजे से एंजॉय करती है। सडनली चंद्रकांत वहां आते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं सुमन के हाथ में डिवोर्स फाइल देखकर। चंद्रकांत सुमन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि तू गरीब घर की लड़की हमारे घर चोरी कर रही है। सुमन डिस्क्लोज करती है कि कैसे अखिल ने यहाँ पर आपके सेफ से पैसे चुराए हैं। वो कहती है कि तब मुझे ये फाइल मिली। सुमन यहाँ पर अपने हस्बैंड को डिवोर्स पेपर के बारे में कन्फ्रंट करना शुरू करती है, लेकिन तीर्थ शांत रहता है। वो एक्सट्रीमली शैटर है जब उसे ये रियलाइज़ होता है कि इवन उसकी सासू माँ भी यहाँ पर मिली हुई हैं उसके बेटे के साथ, उसका इस सच को झूठ को सच बनाने के लिए। वो डिक्लाइन करती है कि मेरा आपसे भी कोई रिश्ता नहीं है। मुझे लगता था इस घर में आप सबसे अच्छी हैं, लेकिन मेरी गलतफहमी थी। वो कहती है कि मैं इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगी, क्योंकि तीर्थ जी ने तो रिश्ता पहले ही तोड़ दिया है। तीर्थ यहाँ पर सारे मिसबिहेवियर को हैंडल करता रहा सुमन की तरफ से, और सारे पेशेंसली वो सारी चीज़ें सुनता है सुमन की। वो कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ नहीं मिला सिवाय नफ़रत, ह्यूमिलेशन के अपने पति से। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आखिर चंद्रकांत जी ने अलाउ कैसे कर दिया तीर्थ को इस कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज में एंटर होने के लिए। आप लोगों ने सिर्फ गेम खेला है, गेम। और आपने अपने बेटे के साथ गेम खेला और अपनी बहू के साथ भी। सुमन पूरी फैमिली की इस दोगली नेचर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और उनको जलील करती है। यहाँ पर वो कहती है कि मैं आपको पापा जी कहते नहीं थकती थी, लेकिन आप मेरे अब कोई नहीं। सुमन कहती है कि मुझे कभी इस फैमिली से ना तो प्यार मिला ना इज्जत, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मेरे इस व्यवहार से आप सभी लोग मेरे अपना बन जाएंगे। मुझे इस घर में सेफ लगता था, जबकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई भी यहाँ पर मेरे साथ गलत नहीं करेगा, लेकिन मैं गलत थी। और अखिल मैं सोचती थी कि तुम मेरी ज़िंदगी में मेरे छोटे भाई ऋषि की तरह हो और एक न एक दिन मैं तुम्हें अपने प्यार से बदल ही लूँगी, लेकिन मैं गलत थी। सुमन यहाँ पर देविका को थैंक्स कहती है कि आपकी वजह से ही मुझे आज इस सच का पता चला है, आप मेरी सबसे ज़्यादा सगी हैं। देविका कहती है कि मैंने क्या किया है। सुमन कहती है कि देविका भाभी, आप ही थी जिन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाया है। आप ही थी जो बार बार मुझे ये सच बताना चाहती थी, भले ही अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन कम से कम आपका कोई सेल्फिश मोटिव तो नहीं था। बार बार आपने मेरे साथ गलत किया, लेकिन मैं जानती थी कि आप मेरे साथ वही करेंगी। आपने कम से कम कोई मुखौटा तो नहीं पहना। आपने अपनी दुश्मनी शिद्दत से निभाई, बहुत डेडिकेशन से। सुमन कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये डिवोर्स पेपर्स तीर्थ जी आपने यहाँ पर मेरे लिए पहले से ही बनवा के रखे थे, रिश्ता शुरू होने से पहले ही। तीर्थ यहाँ पर चुप रहता है, उसे कुछ नहीं कहता। तभी सुमन कहती है कि आपकी ये जो चुप्पी है, ये मुझे सब सवालों के जवाब दे रही है। मैं सिर्फ अब आपसे एक सच जानना चाहती हूँ कि मैं आपके ऊपर अब कोई बर्डन नहीं बनना चाहती। इसीलिए आपने मेरा भरोसा तोड़ा है, आपने मेरी उम्मीद, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन आपके पास क्या कोई दिल नहीं है कि किसी को आप प्यार दे पाएँ? सुमन यहाँ पर कन्फेस करती है कि मेरे दिल में आपके लिए जो भी प्यार था, जो भी फीलिंग्स थी, वो एकदम प्योर थी। मैं आपकी इज्जत करती थी, आपसे बहुत प्यार करती थी और ये फैमिली को मैं अपनी फैमिली मानती थी। लेकिन आपने मेरे पास पछतावे के अलावा अब कुछ नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिया आपने। और ये सुनकर के सुमन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और तीर्थ सुमन के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा
सैड हो जाता है। अब क्या होगा शो की कहानी में आगे देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प। लेकिन फ़िलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें और शानदार खबरें जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल फटाफट से प्रेस करें ताकि आपको सारी जानकारी सबसे पहले मिल जाए।